करते हैं। 135 साल के बाद बस्तर राजमहल में शहनाई बजेगी और शादी की रस्में भी निभाई जाएंगी। बस्तर राज परिवार के सदस्य कमलचंद्र भंजदेव का विवाह नागौद की राजकुमारी भुवनेश्वर कुमारी से तय हुआ है। 1890 में बस्तर राजमहल में आखिरी बार राजा रुद्र प्रताप देव की शादी हुई थी। महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव का विवाह दिल्ली में और विजय चंद्र भंजदेव का विवाह गुजरात में हुआ था। ऐसे में अब 135 सालों के बाद होने जा रहा ये विवाह जो है वो खास माना जा रहा है। बस्तर की अगर बात कर ले तो देखिए, दशहरा के अलावा पहली बार ऐसा होगा कि मां दंतेश्वरी का छात्र और छड़ी दंतेवाड़ा से बाहर भेजी जाएंगी। बस्तर की शाही और खास शादी बहुत लंबे समय के बाद बस्तर राजमहल में शहनाई गूंजने वाली है। और ये पूरी शादी जो है वो किस स्वरूप में होगी, कैसे होगी, अविनाश भाई है हमारे साथ, चीज़ों को समझते हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। अविनाश, को शाही शादी बोल सकते हैं? देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ माहौल बना ही हुआ है। बस्तर राज परिवार में लगभग 135 वर्षों के बाद बस्तर के इस राजमहल में शहनाई गूंज रही है, ऐसा इतिहास कहता है। हालांकि शादियाँ पहले भी हुई हैं, लेकिन आखिरी शादी जो 1890 में हुई थी वो तत्कालीन जो यहाँ के महाराजा थे रुद्र प्रताप देव, उनकी शादी हुई थी। और उसके बाद जो अन्य शादियां हुई थी उन शादियों में अलग अलग जो क्षेत्र है भारत देश के अलग अलग इलाके वहाँ पर हुई थी। शहनाई यहाँ पर नहीं गूंजी थी। तो इस हिसाब से अगर आप अनुमान लगाएं 1890 के बाद अब जो है बस्तर राज परिवार के वंशज जो हैं कमलचंद भंजदेव, उनकी अभी शादी यहाँ पर हो रही है। और बहुत ही अच्छा यहाँ पर माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों में गजब का उत्साह है, क्योंकि बस्तर जो रियासत है ये बाकी रियासतों से इस तरीके से अलग रहा है कि क्योंकि ये वनांचल वाला इलाका है और यहाँ पे जो आदिम जनजाति है, जो आदिवासी समुदाय है, वो बहुतायत में है। ऐसी स्थिति में आदिवासी समाज का जो राज परिवार के प्रति उनका जो समर्पण है, उनकी जो श्रद्धा है, वो देखते ही बनती है। और दूसरी बात ये भी कि बस्तर में जो दंतेश्वरी है, जैसा कि आप यहाँ मंदिर भी देख रहे हैं माता दंतेश्वरी का, तो माता दंतेश्वरी के जो मुख्य पुजारी होते हैं, जिसे बस्तर में माटी कहा जाता है, तो बस्तर के जो राजा होते हैं वही माता दंतेश्वरी के माटी पुजारी भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ग्रामीणों के लिए अवसर और भी विशेष हो जाता है कि न केवल एक राजा बल्कि उनकी जो आराध्य देवी है माता दंतेश्वरी, उसके माटी पुजारी की यहाँ पर शादी हो रही है। तो बहुत ही गजब का माहौल यहाँ पर बना हुआ है और दूर दूर से ग्रामीण क्षेत्रों से लोग जो है वो अब आने को आतुर हैं यहाँ पर। और जैसा कि हमारे पास भी कार्ड पहुंचा हुआ राज परिवार की तरफ से, तो बड़ी खुशी होती है कि क्योंकि सामान्य तौर पे बाकी चीज़ें, शादियां होना और कार्ड्स पहुंचना और आप उस पर शामिल हो, ये तो होता है, लेकिन ये एक अलग अनुभूति होती है कि राज परिवार से आपके यहाँ कार्ड आए और आप उसमें शरीक हो। तो हम लोग भी खुशी ये इंतजार कर रहे हैं कि कब ये सारे आयोजन हो और हम भी उस पर शरीक हो पाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये रिश्ता जो है वो कहाँ होने जा रहा है, कौन सा घराना है? देखिए, हम लोगों को अब तक जो जानकारी है और जैसा कि कार्ड में हमने पढ़ा है कि मध्य प्रदेश के नागौद में जो नागौद राज परिवार है वो भी एक राज परिवार है। बड़ा प्रतिष्ठित वो राजघराना है और उस प्रतिष्ठित राजघराने की जो राजकुमारी हैं भुवनेश्वरी, उनके साथ कमलचंद भंजदेव जी का विवाह जो है वो सुनिश्चित किया गया है। तो जगदलपुर से बारात, जैसा कि कार्ड पे लिखा हुआ है, वो मध्य प्रदेश के नागौद जाएगी और नागौद में ही विवाह की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होगी। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज़, जगदलपुर।